जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए हम लोग रोजगार विथ अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस बुक से आज हम 8वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रैक्टिस सेट 8, ठीक है दोस्तों, 8वां प्रैक्टिस सेट है ये। देखिए, हिंदी पार्ट ए में दिया हुआ है और सेकेंड पार्ट बी दोस्तों सामान्य ज्ञान, क्वेश्चन नंबर 38 से। ठीक है, चलिए हम लोग जीके के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे क्लास को। इसके बाद दोस्तों हम हिंदी का भी सॉल्व करेंगे। देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? बताइए, 2033, 2035, 2029 या 2032? ऑप्शन होगा बी करेक्ट दोस्तों। ठीक है, 2035 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आ जाइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे, ठीक है, किस जिले में खोला गया? देखिए, कानपुर, वाराणसी, गोंडा, झांसी। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडा में। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए 40 नंबर का सवाल देखिए, आपके सामने दिया गया है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या था? जूही हथनी, रवि हिरन, नीतू शेरनी, वीर बैल। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन, ठीक है, जूही हथनी। क्वेश्चन नंबर 41 भी देखिए, उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन आगे देखते हैं हम। आपको पता भी होगा दोस्तों, शिव से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 41 का ऑप्शन ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ दिया है शिव शक्ति। ठीक है, शिव शक्ति करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 देखिए दोस्तों, रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र, भगवान शिव। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, भगवान शिव। ठीक है, 43 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? तो देखिए 43 में ऑप्शन साक्षी मलिक, बी है शाइना नेहवाल, सी है कर्णम मल्लेश्वरी, डी है पीवी सिंधु। 43 का उत्तर डी हो जाएगा आपका, पीवी सिंधु। ठीक है, देखिए 44 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ढाका शहर डैश नदी के किनारे स्थित है? देखिए, बराक है, सुरमा है, बूढ़ी गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, बूढ़ी गंगा नदी। चलिए 45 देखिए, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? परिणी था, सुश्रुत था, आर्यभट्ट था, चरक था। 45 का सही उत्तर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए 46 देखिए, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत है? तो गलत बताना है दोस्तों। ठीक है, बाकी सब सही है, एक गलत है। गलत क्या है? बी वाला। ठीक है, लाठी कर्नाटक, ये गलत है। बाकी देखिए, गत का पंजाब सही है, कलरी पायट्टू केरल ये भी सही है, सिलंबन तमिलनाडु ये भी सही है। चलिए 47 है, देखिए 47, इथियोपिया की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आदिश अबाबा। तो रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? आसान प्रश्न है दोस्तों, श्रावण में। ठीक है, क्या हो जाएगा 48 का ए। 49 देखिए, सूची 1 सूची 2 दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे मिलान करना। देखिए एक तरफ दिया है क्या लोकगीत, एक तरफ गायन का अवसर कब गाया जाता है। तो दोस्तों आपका 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, चैती का क्या हो जाएगा? मौसमी गीत हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों बी में कजरी का विवाह और मौसमी गीत कजरी भी हो जाएगा। रसिया में क्या हो जाएगा? रसिया संस्कार गीत। सोहर क्या हो जाएगा? ब्रज का लोकगीत। ठीक है दोस्तों, आपका 49 का ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 3 2 1 इसी हिसाब से हमने मैच कर दिया। ठीक है, देखिए 50, माटा टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों माटा टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेटोरियम कहाँ अवस्थित है? देखिए इसका आंसर देखिए ऑप्शन में दोस्तों, पहले ऑप्शन दिया है आपका, चलिए लखनऊ दिया है, कानपुर, इलाहाबाद। देखिए लखनऊ में भी है, ठीक है, इलाहाबाद में भी है यहाँ पे, और एक रामपुर में भी दोस्तों कुछ दिया है, मिलता जुलता नाम है। बाकी यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका सी, इलाहाबाद में। ठीक है, इंदिरा भवन आप सुने होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए, डॉली पॉली, सिंगरौली, कोटा, अहमदाबाद। तो दोस्तों 52 में उत्तर सी हो जाएगा, सिंगरौली। 53 देखिए, भारत के किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? आंख मूंद के मारेंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है,
लोकसभा में 80 हैं और राज्यसभा में कितने हैं दोस्तों? 31 हैं। ठीक है, चलिए 54 देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। 55 है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी? तीसरी में, पांचवी में, सातवीं में, नौवीं में? 55 में सही उत्तर ए हो जाएगा, तीसरी में। ठीक है, 56 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ कब किया गया? मेक इन इंडिया कार्यक्रम दोस्तों आपका सितंबर 2014 में आरंभ किया गया। 57 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से तटों से किस तट में डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला बताइए किस तट पे? पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी? करेक्ट ऑप्शन दोस्तों डी होगा। ठीक है, दक्षिणी और पश्चिमी तट पे। 59 निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो सी ऑप्शन। ठीक है, स्टॉर्म वेली को। ठीक है, चलिए आगे देखिए 60 है, निम्नलिखित में से कौन एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा? 60 में आपका कहीं सही हो जाएगा बी, पेट्रोलियम। ठीक है, 61 है, मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है? तो दोस्तों 61 में डी होगा। ठीक है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, याद रहेगा। 62 है, शिवाजी का जन्म कब तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई? देखिए जन्म भी पूछा है और छत्रपति की उपाधि कब प्रदान की गई, दोनों सन पूछा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन देखिए 1627 में जन्म हुआ और 1674 में क्या हुआ? छत्रपति की उपाधि शिवाजी को प्रदान की गई। 63 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। 63 पे आ गए दोस्तों, चलिए इसको देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए किताब के लेखक बताना है कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, अमर्त्य कुमार सेन, गोपाल कृष्ण गोखले। 63 का उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 में? ए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए 64 पे आते हैं। देखिए दोस्तों 64 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सही सुमेलित है? सही बताना है। 1919 में हुआ था, ये गलत है। ककोरी भी गलत है। ये देखिए दोस्तों ये सही है। ठीक है, 1931 में राजगुरु को फांसी हुई थी। ठीक है, 64 में आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए 65 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? बताइए किस अध्यक्ष ने? तो कौन? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जेपी कृपलानी? कोई नहीं। 65 का उत्तर बी हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। 66 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, अनुच्छेद 18 संसद का गठन, अनुच्छेद 112 संसद सदस्यों का वेतन तथा भत्ते, और डी है 352 अनुच्छेद आपात स्थिति की घोषणा। सही बताना है दोस्तों, सही क्या है? डी वाला। ठीक है, 352 आपात स्थिति की उद्घोषणा, आपातकाल। 67 है, गणतंत्र, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक देखिए स्थिति निम्न में से क्या थी जब भारतीय संविधान लागू हुआ? देखिए ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य? कोई नहीं। आंसर आपका बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बी। ठीक है, बी वाला आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 68 देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन है? 3। ठीक है, आर्थिक, राज्यपाल वाला भी है एक। ठीक है, एक राष्ट्रपति शासन इसको कहते हैं। देखिए 69 है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या? कम से कम की बात हो रही है। तो दोस्तों देखिए 12, कम से कम 12। आइए 70 देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित है? तो सी हो जाएगा अनुच्छेद 57। ठीक है, 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? नहीं है बोल रहा है तो परागण। ठीक है, ये अलैंगिक रूप नहीं है। 71 के आगे देखिए,
मैथ ही क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा पार्ट। चलिए देखिए, 72 निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? कौन सा नहीं होता? हेपेटाइटिस, ठीक है। 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट नोबल रासायनिक तत्व है? बताइए 73 में क्या होगा? ए, हीलियम, ठीक है। चलिए 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? बताइए, ऊर्जा का जूल, आवृत्ति का हर्ट्ज, दाब का न्यूटन, शक्ति का वाट। कौन सा गलत जोड़ी है ये बताना है। तो दाब, न्यूटन ये गलत है, ठीक है। 75 देखिए, भौतिकी में स्टेरेडियन डैश की इकाई है, किसकी इकाई है स्टेरेडियन? तो ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, यहाँ पे सही जो हो जाएगा दोस्तों ए वाला, ठीक है, ठोस कोण माप की। चलिए हमने क्या कर लिया दोस्तों, जीके का कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हिंदी का हम जल्दी से करते हैं। चलिए हिंदी वाला शुरू करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम आपका कौन होगा, ठीक है। दिग्भ्रम उदाहरण किस संधि का है ये बताना है। देखिए दूसरे में क्या बताना है, दिग्भ्रम कौन सी संधि है? तो दोस्तों व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन। तीसरा देखिए, तद्भव कौन सा है बताना है। तद्भव में कौन सा विकल्प शुद्ध है बताइए। तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प शुद्ध है? लौंग का लौंग, ठीक है। तीसरा में डी सही है, लवंग का लौंग, ठीक है, डी वाला। देखिए चौथा है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास हैं, ठीक है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता। छठवां है, कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो बी देखिए, रच, ठीक है। सातवां है, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में कौन सा समास होगा? देखिए 3 शब्द है, 1 2 3, तो बताना है पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही हो जाएगा, सभी क्या हो जाएंगे? बहुव्रीहि समास सभी हो जाएंगे, ठीक है। नागमती का वर्णन कहाँ है? नागमती का वर्णन कहाँ है? तो नागमती का वर्णन पद्मावत में है। चलिए आगे देखिए 9वां नंबर। देखिए सार्वनामिक विशेषण बताना है। सार्वनामिक विशेषण सी देखिए संज्ञा से पहले आता है, ठीक है। 10वां है, सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें आपका बी होगा, आपादान कारक, ठीक है। 11वां देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द चुनिए। उस उपसर्ग रहित शब्द क्या हो जाएंगे? ए बंगाली, ठीक है। आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आग शब्द का वैश्वानर होगा, ठीक है, वैश्वानर। 13 देखिए, निम्नलिखित में विलोमार्थी का सही युग्म नहीं है। विलोम शब्द सही नहीं है किसका? कौन सा बताइए। बहुत तेज कर रहे हैं दोस्तों, दूसरा वाला, ठीक है, मानव का अभियान, ये सही नहीं है। 14 है हमारा, देखिए समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में अवलंबन अविलंब का सही विकल्प क्या है? बताइए इसका अर्थ और इसका अर्थ कौन सा सही है? अवलंब और अविलंब का, तो कौन सा सही होगा दोस्तों? देखिए अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब शीघ्र, तो बी ऑप्शन सही होगा। 15 है, विराम चिन्ह बताना है। ये कौन सा विराम चिन्ह है? ये 2 बिंदी लगी है फिर ऐसे है, बताइए, ये डिवाइड के जैसे नहीं है, ठीक है। चलिए ये कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, विवरण चिन्ह। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, डी डी ऑप्शन। मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती के रचनाकार कुतुबन है, ठीक है। चलिए 17 के बाद 18, बंदूक एक उपयोगी डैश है, क्या है? औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक है। तो बंदूक क्या है? बंदूक सी है, शस्त्र है, एक उपयोगी शस्त्र है। 19 है, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो ए ऑप्शन होगा, प्रेम सागर, ठीक है। 20 है, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत पगारे, जित जित छिटके हाड़ से तू कहूँ कहूँ रत्नारे। इस अवतरण में बताना है कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? विभत्स रस है, ठीक है। 21 देखिए, निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद है? तो 21 में क्या हो जाएगा? दोहा, ठीक है। देखिए साई सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगे पैसा गांठ में तब लागे ताको यार, ये एक दोहा है, ठीक है। चलिए 22 है, तापस बाला सी गंगा कुल में अलंकार बताओ। तापस बाला सी गंगा कुल में कौन सा अलंकार है? तो 22 में आपका डी होगा, उपमा। 23 है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन सा है? तो बी ऑप्शन, ए और औ, ठीक है। 24, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से करना है, ठीक है। देखिए खचाखच कैसा शब्द है? मुरलीधर, टिकटधर और सांप, टिकट घर। तो 24 में आपका देखिए दोस्तों मिलाते हैं, खचाखच देशज शब्द है, ठीक है।
ध्यान दीजिए दोस्तों, खच्चा खच क्या है आपका, देशज शब्द है, मुरलीधर योग रूढ़ है, ठीक है। और सी वाला देखिए दोस्तों, टिकट घर तद्भव है, सांप क्या हो जाएगा आपका, संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम सही मिलान हो गया, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों, सी वाला, ठीक है। नीति का बहुवचन क्या होगा, 25 में बताना है नीति का बहुवचन, नीतियां, 25 हुआ। अब आइए 26 पे, साधु का स्त्रीलिंग बताना है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। साधु का स्त्रीलिंग दोस्तों साध्वी। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, तो 27 का सी हो जाएगा इतना। हथियाना में कौन सी क्रिया है, हथियाना में नाम धातु क्रिया है, ठीक है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है, तो कौन है, श्री लाल शुक्ल है। 30 है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है, कौन है, निराला है, ठीक है। देखिए आगे 31 है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है, कौन सी है, डी। ओछे की प्रीति बालू की भीति। 32 है, भूतकाल के कितने भेद हैं, तो दोस्तों भूतकाल के आपको पता है 6 भेद हैं, ठीक है। बाकी आपका देख सकते हैं क्या दिया है, पैसेज दिया है, ठीक है, 32 से 37 तक। इसको स्किप करके सामान्य ज्ञान हमने कर लिया है। गणित आपका ये दिया गया है दोस्तों, गणित के आगे रीजनिंग दिया है, ठीक है। PDF टेलीग्राम पे आपको हम शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। 8 के बाद 9 10, ठीक है, 15 सेट दिया गया है, ठीक है, सभी हो जाएंगे 3-4 दिन में दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।